नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना माना डॉक्टर अशोक कुमार, आपका दोस्त। जी हां, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुआस अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पान प्रयोगशाला, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19 128। तो दोस्तों, हमारे आज की इस श्रृंखला में जो अब आप देख रहे होंगे कि होली शुरू हो गई है। होली के बाद बहुत से मशरूम फार्मर्स के यहाँ जो है सीजनल मशरूम फार्मर्स के यहाँ वो बांस उखड़ने शुरू होते हैं और वो इतना थक चुके होते हैं कि उन बांसों को किसी भी तरह से डाल देते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीजनल मशरूम फार्म वाले अपने बांस कैसे रखें। जी हाँ, कैसे रखना है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन आपका पहला सीजन खत्म होता है, अगला सीजन उसी दिन से शुरू हो जाता है। अगर आप ये मान के नहीं चलोगे, ये कहावत, इस बात को नहीं मान के चलोगे, तो दोस्तों याद रखना कि अगले आने वाले साल में जब आप मशरूम लगाओगे तो उसका एक तो आपका प्रोडक्शन पहले से कम होगा और दूसरा आपके यहाँ पहले से ज़्यादा बीमारी आएगी। तो जब ज़्यादा बीमारी आएगी तो नेचुरली है कि आपका प्रोडक्शन कम होगा। तो अब आप क्या करते हैं, आपका जो बारदाना है, बांस वगैरह है, पॉलीथीन वगैरह है, सुतली वगैरह है और इस तरह के बांस बल्ली वगैरह है, कुछ भी है, जो भी आपका बारदाना है, आपका पंप वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, बाल्टियाँ हैं, ट्रे वगैरह है, सारे जो भी आपके मतलब फार्म के इक्विपमेंट हैं या आपका बारदाना कहना चाहिए, वो आप उसको कैसे रखोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस अब पीछा छुटाया जाए किसी भी तरह से, तो दोस्तों ये मान कर चलना कि ये बीमारियां आपका पीछा छोड़ेंगी नहीं, बल्कि आपके पास लग जाएंगी। अधिकतर आदमी क्या करते हैं, उठाया क्योंकि आपने किसी को ठेका देना है, किसी को ठेके पे दे रखा है, किसी को ठेका ताज़ा ताज़ा दे देते हैं कि भाई मेरे बांस उखाड़ है, और उनको एक जगह लगा और आपको एक बार उसके लगाने का या उसको उखाड़ने का ठेका इतने में देता हूँ। तो ये आप काम करते हैं और क्योंकि आपका 5-6 महीने आपको काम करते हो लेते हैं तो आपकी लेबर भी थक जाती है, आप भी थक जाते हो और आप जो है इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं करते, जबकि ये बहुत ध्यान की बात है। आप दोस्तों, मैं जाता हूँ, हमने सर्वे किया है, पिछले 4 वर्षों से मैं सर्वे करवा रहा हूँ। मैं भी यहाँ पिछले 33-34 सालों से काफ़ी इधर उधर जाता रहता हूँ, देखता हूँ तो क्या करते हैं, बांसों को इस ढंग से लगाएंगे, ऐसे लगा दिए हैं, फिर उसके ऊपर आपने इस तरह से आपने रख दिए, मतलब जिस तरह से चट्टा लगाते हैं ईंटों का, ऐसे लगा देते हो आप समानांतर करके। तो ये जब आप बांस इस तरह से लगाते हो तो आप देखते हो, फिर उसके ऊपर आप जो है, कुछ आदमी तो यहाँ तक वो खराब कर देते हैं कि उसके ऊपर पुराड़ वगैरह डाल कर उसके ऊपर जो है ना आप पन्नी वगैरह बांध देते हो। वो पन्नी वन्नी थोड़ी देर में फूट जाए, फटफटा जाती है, उठ जाती है, आंधी वांधी जब आती है और उसमें जब बारिश बुरिश आएगी तो उसमें सारी बारिश वगैरह पड़ती है। तो आप देखोगे आज हर एक फार्मर के पास क्या कहें, मैंने कहा बहुत से लगभग 99% फार्मर्स के पास ऐसा कोई पक्की जगह नहीं होती जहाँ वो अपने बांसों को ढंग से रख लें। तो वो बरसात में उसमें जो है ना, ऊपर से बरसात आती है, पानी पड़ता है, धूल आंधी चलती है, उसमें भी उसमें धूल मिट्टी घुसती है और नीचे उसमें लगा दिया तो नीचे से उसमें दीमक वगैरह भी लगती है। तो इस तरह से जब आप निकालते हो तो आप देखते हो कि कुछ बांसों को दीमक लगी हुई है और अधिकतर बांसों को, लगभग सभी बांसों में ये जो बांस होते हैं इनको जो है तरह तरह की फंगस इनके ऊपर चिपटी रहती है। वो बुरी तरह से काले, पीले, लाल, हरे, नीले, मतलब जितनी किस्म की फंगस होती हैं वो तो आपको दिखती हैं उनके ऊपर लगी हुई। उसमें जो छुपे हुए रहते हैं काफ़ी मात्रा में, उसमें जो है ना जीवाणु भी लगे रहते हैं, विषाणु भी उसमें आ जाते हैं। तो इसका मतलब उसमें हर तरह का बीमारी के कीटाणु, जीवाणु, फंगस, फफूंद इत्यादि लगते हैं। और जब वो लगते हैं तो आप तो ये कह रहे हो कि भैया
अब मशरूम तो है नहीं आपके लिए खाने के लिए, ना कंपोस्ट है। अब आपको मैं बांसों को दे रहा हूँ, आप इन्हें खा के जिंदा रहो। देखो दोस्तों, जो बांस है ना, उसमें भी आप ये मान के चलो कि उसका पोषण मान जो है वो तरह तरह के कीटाणुओं के लिए, बीजाणुओं के लिए और फफूंद इत्यादि के लिए, फंगस के लिए उसमें बहुत मटेरियल है। आप कई बार चलते फार्म पे भी देखते होंगे कि जब आप ये बांस देख रहे होते हैं, इस बांस में छोटी छोटी अलग तरह की छोटी छोटी मशरूम जमी रहती है और वो काले पीले लाल हरे हुए रहते हैं। तो मैंने आपको एक उसमें भी बताया था कि ये जो होता है उसमें क्या है कि जितने रंग हैं वो फफूंदों का, बीमारियों का नाम उन्हीं के ऊपर है। येलो मोल्ड पीले रंग का है, ब्लैक मोल्ड, फायर मोल्ड वो ब्लैक उसका है, काले रंग का फंगस आता है उसमें। इसी तरह से वाइट प्लास्टर मोल्ड, उसमें सफ़ेद रंग का वो आता है। ग्रीन मोल्ड उसमें हरे रंग का आता है। ऑलिव ग्रीन मोल्ड उसमें हरा प्लस सिंदूरी रंग का मोल्ड आता है। तो ये सब बीमारियों की पहचान है और उनके नाम है। तो आप इनको कैसे दूर करोगे? यदि आप एक तो सबसे पहले तो आपको जगह बदलनी है हर हालत में, और दूसरा आपको ये जगह बदलनी तो है, लेकिन बांसों को आपको वहाँ ले जाकर कैसे रखना है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो इस तरह से तो कभी भी ना रखना दोस्तों, जैसे आपको मैंने इस चित्र में दिखाया हुआ है। अब क्या करना है, जब आप बांस उखाड़ना शुरू करो, क्योंकि होली के बाद बांस उखड़ने शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के जो कमी आदमी होते हैं जो मार्च के आखिर में या आपके अप्रैल तक चला पाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा एक शिष्य है सुखदेव, वो उसी तरह से करता है। आप भी उसका वीडियो देख लो और उसमें वो करना, तो वो बात मानते हैं। तो ये देखिए कि आपको एक जो आपका जहाँ फार्म है वहाँ आप एक लंबा सा जो खाड़ी बना लो, नाली बनाओ, जिससे आप पानी देते हो ना खेत में, वो लंबी नाली बनाओ और थोड़ी सी गहरी करके थोड़ा सा उसको ऐसा करो कि वो हौदनुमा बन जाए, ताकि उसमें आपके बांस आ जाए। अब इसके नाली के नीचे जो है इसमें वो बिछा लो आप पॉलीथीन काले वाला, या दूसरा पॉलीथीन बिछा लो जो HD ग्रेड का हो, प्लास्टिक का हो, तो वो बिछा के उसमें आपने दो इधर नाका लगा दिया, इधर से आपने भर दिया, थोड़ा गहरा भी हो गया। तो इसमें आप दवाई घोल लो। दवाई कौन सी घोलोगे? जैसे 100 लीटर पानी के हिसाब से आप उसमें 2 किलो से लेके 3 किलो आप चूना और आधा किलो आप उसमें कॉपर सल्फेट ये लगा लो, आप उसमें घोल लो, उसमें उसका घोल बनाकर इसमें डाल दो, तो वो घोल इसमें अच्छी तरह से मिल जाएगा। एक बार थोड़ा हिलाओगे तो वो चल जाएगा। अब बांसों को लो इसमें डुबो, और इन बांसों को डुबोगे और थोड़ा हाथ भी मरवा दो, कहीं से कोई गंदगी ना रहे उसमें करके, और आप साथ के साथ उनको अपनी ट्रॉली में रखते रहो। नीचे नहीं रखना कभी, वहीं गंदी जगह पर आप उसको रख दो। आप इनको ट्रॉली में रखो। अगर आपके पास उस समय ट्रॉली नहीं है, आप किसी किराए पे लेनी है, तो आप एक अच्छा सा पॉलीथीन धो के अच्छी तरह से दवाई में है उसको बिछा के उसके ऊपर रख सकते हो, और जैसे ही ट्रॉली आए आप उसको ट्रॉली में भर के आप दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। अब यहाँ से तो आपने धो लिया, अब यहाँ क्या करना है कि आगे जहाँ आपने लगाने हैं तो इस तरह का स्टैंड बनाना है। जैसे आप देखते होंगे कहीं धोबी वगैरह हो आपके आसपास किसी कस्बे में या शहरों में, तो वह धोबी जो है ना बाहर जाकर अपने कपड़े वगैरह धोते हैं और उसको बिलंगनी टाइप बनाते हैं, जहाँ से वह लोगों के कपड़े सुखा देते हैं। तो इसी तरह से आप जाइए, अगर हो सके तो आप जो है ना उसके लिए किसी कबाड़ी के पास जाओ और अच्छा सा सेकंड हैंड पाइप ले आओ, क्योंकि वो जो गड़ेगा तो बांसों को दो ही चीज़ खाएगी, या तो फंगस खाएगी या फिर उसे मिट्टी खाएगी या उसे दीमक खाएगी। अगर आप उसे मिट्टी से बचा दोगे, दीमक से बचा दोगे, तरह तरह की फफूंदी से बचा दोगे और जीवाणुओं से बचा दोगे, तो आपके इस बांस की लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। अब तो आप देखते हो कि 2 या 3 साल में आपका बांस खत्म हो जाता है। अगर आप इस ढंग से रखोगे तो वो बांस आपके कई साल चलेंगे और उसमें आगे बीमारी भी नहीं आने देंगे। तो इस तरह से बीच में वो लगा दो जहाँ वो करना है, एक साइड में ये लगा दो, जो है दूसरा बांस रख दो या बांध दो उसे, या एक साइड में इस तरह से, मतलब इस तरह से बांध रहा है आपको, और इस तरह से उसको बांध के ऐसे रख देना है। तो जब और ये यहाँ आगे तक चला गया आपका। अब आप इसमें दोनों तरफ बांस लगाते चले जाओ, और इतनी दूरी होनी चाहिए कि आप उसके अंदर से भी निकल जाओ, मतलब इसके अंदर से भी निकल जाओ और इसके बाहर से भी, और इधर चारों तरफ आप उसको घूम जाओ।
क्योंकि यहाँ पे आपको इसमें 2 या 3 बार दवाई मारनी है। और दवाई किस चीज़ की मारोगे? आप उसमें 100 लीटर पानी लो, 100 लीटर में आप 1.25 से 1.5 लीटर आप उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल मिलाओ, घोड़ो, और उससे कोई जो अगर आपको ट्रैक्टर वाला स्प्रे पंप मिल जाए, क्योंकि उसका तो काफ़ी प्रेशर होता है, उसको बुला के एक दिन है और आप सारे इसमें लगवा दो। ये बांस आप अलग अलग आगे तक लगा सकते हो। और इसमें ध्यान रखें कि आप इसके अंदर और बाहर, ताकि अंदर से भी आप फुहारा मारते चले आओ और बाहर से ही फुहारा मारते चले आओ। तो ये कब कब करना है, इसमें हमेशा ये ध्यान रखना, जब आप ये देखें कि भी बारिश होगी है, तो ये अगर खड़े होंगे और इसमें हवा निकलेगी तो आप ये देखोगे कि इसमें जो है आपकी फफूंद नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी आप 21 दिन के अंतराल पे अगर आप इसमें जो है दवाई छिड़कते रहोगे तो आप देखोगे कि आखिर में जिस दिन आप मशरूम लगाना शुरू करोगे, बांस ठोकना शुरू करोगे, ये सारे बांस आपके नए बांसों के मुकाबले में भी साफ सुथरे पाएंगे। अभी तक मैंने इसको कई लोगों को बताया, उस पर भी दिया, आपका व्हाट्सएप पे भी दिया, लेकिन एक ही आदमी है जिसने इसका किस्म के इस तरह से अपने बांस रखे और उसने धोए। उसको मैं काफ़ी देखता हूँ कि काफ़ी फायदा होगा। आप भी देखोगे एक मशरूम फार्म का अवलोकन जो सबसे पहले उस पर दिखा रखा है, एक मिस्टर सुमित हैं, सुमित के फार्म नसीरपुर गांव जिला सोनीपत का, उसका दिखा रखा है, उसने लगा रखा है। अभी तक भी उसकी बहुत अच्छी मशरूम चल रही है और वो लोग वो जो है ना इस तरह से करते हैं, उनसे मैंने इस तरह से करवाया। तो आप भी करें और इस तरह से करेंगे, ये एक सही ढंग है। स्टैंड बनाएं और उसको झोंपड़ी नुमा ढंग से बनाएं और उसको इस तरह से रखें। इस तरह से उसका गड्ढा खोदें, न अच्छी लंबी नाली खोद लें और उसमें डोबो डोबो के रखें। और पानी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस चीज़ में धोना है। एक तो ये दिमाग से निकाल दो, आप क्या समझते हो कि हर चीज़ में आप फॉर्मेलिन डालते हो। फॉर्मेलिन डाल कर आप ये समझते हो कि ओहो इस फॉर्मेलिन ने तो हमारी आँख में से ही पानी निकाल दिया, हमारी नाक में से भी पानी निकाल दिया, हमारा तो दम घुट गया। तो जब हमारा ही दम घुट रहा है, हमारे को इतना तकलीफ हो रही है, तो इसमें छोटे छोटे के जीवाणु, विषाणु और ये आपकी फफूंद क्या करेंगे, तो सारे बीमारी के कीटाणु इसमें मर जाएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फॉर्मेलिन वगैरह का इस्तेमाल जब भी करें जब हम आपको बताएं, और उसी ढंग से करें जिस ढंग से हम बताएं, और उतनी मात्रा में करें जिसका कि मैं आपको बताऊं। तो कभी भी किसी भी दवाई का अपनी मनमर्जी से कम या अधिक वो प्रयोग ना करें। और ये ना सोचें, आप पता है क्या करते हैं, मोटे तौर पे देसी हिसाब किताब मैं आपको बता दूं, आपके सिर में चोट लग रही हो, किसी ने लठ मारा, सिर आपका फोड़ दिया, यहाँ से आपका खून निकलने लग रहा है, आप पट्टी बांधेंगे पैर में तो क्या आपका सिर ठीक हो जाएगा? भैया सिर में चोट लगा रखी है, सिर में लठ मार रखा है, तो सिर के पहले तो डॉक्टर को दिखाओ, उसको खून बंद करो और उसमें फिर टाके लगने हैं या वैसे उससे बात हो जानी है तो सिर की दवाई वहीं बांधोगे और उसके साथ गोली दोगे, जब ही जाके बात बनेगी। अदरवाइज तो नहीं, पट्टी पैर में बांधने से तो नहीं बने, या पैर में चोट लग जाए और आप सिर में पट्टी बांधने लग जाओ, उससे तो काम नहीं चले। तो आप इसी तरह का काम करते हो, दवाई कुछ देनी हो आप देते कुछ हो, इलाज कुछ करना है आप इलाज करते कुछ हो। तो इसको दवाई को समझो, उसके इलाज को समझो, उसके करने के तरीके को समझो, उसकी मात्रा को समझो। जब ये तीनों ही चीज आपकी ठीक होगी, जब भी आपका जो है ना बीमारियों से बचाव हो पाएगा और जब भी आप अच्छा मशरूम ले पाओगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ अब ये टाइम आ गया है आपके अपने बांस उखाड़ने का। अगर ये कुछ हमारे वो भी होते हैं, क्या कहते हैं, एसी वाले फार्म वाले भी हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि वो भी अपने जो है ना यूटेंशियल वगैरह जो है, जिस तरह से मैंने इसमें बताया है कि किस तरह से घोल बना के आप सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल में आप अपने सारे जो बारदाना है आपका, जैसे ट्रे वगैरह हैं, आपके पानी के फुहारे वगैरह हैं या पानी के नोजल वगैरह हैं, पाइप वगैरह हैं, या आपका सारा वो है, तो वहाँ पे भी आप इस मात्रा में वो छिड़क सकते हैं। तो ये और भी अगर इसके बारे में आप दवाइयाँ पूछना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं तो आप इसको करें। और आप मेरे से या मेरे दोनों जो ब्रांचेज हैं बरेली तथा खागा, डिस्क्रिप्शन में उनका सारा नाम पता हुलिया वगैरह दिया हुआ है, उनके एड्रेसेस दिए हुए हैं, उनके फ़ोन नंबर दिए हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हो, मेरे से ही बात कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, क्या है
कि बहुत से लोग ऐसे हैं 2-4 वीडियो देखे फिर वो टेलीफोन करते हैं और वो सोचते हैं कि इस टेलीफोन करने से जो है ना, बस अब इस टेलीफोन करने से डॉक्टर साहब पूरा का पूरा मशरूम का जो ग्रंथ है ना वो अभी 5-10 मिनट में बता देंगे। देखिए, जब आपको बात करनी है तो आप केवल उसी वीडियो के बारे में बात करें जिस वीडियो को आपने देखा है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपने 2-4-5 वीडियो देख लिए और अब आप मेरे से आपने खुली छूट पा ली कि आप हमें किसी भी चीज़ के लिए और आप एक ही फ़ोन करके सब वो करें। तो उसमें जब मैं आपको मना करता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप दूसरे वीडियो देखें तो आपको बुरा लगता है, या मैं आपको मना करता हूँ कि भाई ऐसी गैया मैं नहीं पालता कि जो खावे तो मेरे यहाँ और दूध दे जाकर पड़ोसी के यहाँ। तो उसमें क्या है कि हम उन्हीं को एंटरटेन करते हैं जो हमारे वीडियो ढंग से देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, तथा हमारे पास से मशरूम स्पॉन वगैरह लेते हैं, हमारे पास जुड़े हुए हैं और हमारे ज्ञान का फ़ायदा उठाते हैं। ये नहीं कि आप करें तो कुछ अपनी मर्जी का और फिर आपको दवाई चाहिए, हर चीज़ की आपको दवाई चाहिए। तो हर चीज़ की दवाई नहीं होया करती है। आप इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखें, उसी तरह से काम करें जैसे मैंने आपको बताया। अभी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि आपको वीडियो कैसे देखना है, कैसे वो करना है, उसको फॉलो करो और उसको आप अपना लिखो लिखाओ। और इस तरह से आप ये अपना एक जगह से दूसरे जगह जब आप बांस ले जाते हो तो कैसे ले जाने हैं वहाँ पे ये देख लो। और जब वहाँ पे दवाई छिड़कनी है तो 15 से 21 दिन के अंदर अंदर आपको दवाई छिड़कनी है। और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए। जैसे बरसात कई बार कई दिन हो जाती है, 3-4-5 दिन के लिए बरसात हो जाती है, तो उसमें जो है अगर दोबारा से आपको ऐसा दिखे कि भाई बांसों में थोड़ी बहुत फंगस पकड़ ली है तो आप सोडियम हाइपोक्लोराइट का 100 लीटर में 1.5 लीटर घोल के उसका इस पावर स्प्रे से, जिससे अच्छी तरह से एक तरफ से जाए दूसरी तरफ आए, अंदर की तरफ से मारो तो बाहर की तरफ आए, तो उसको आप अच्छी तरह से भिगो दो, तर कर दो उसको स्प्रे करके। तो आप देखोगे कि आपके बांसों में किसी भी किस्म की फंगस नहीं लगेगी और उनका रंग भी बिल्कुल साफ सुथरा चिट्टा हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से। और आपको उसमें लगाने में भी आनंद आएगा। आपको मैंने एक सुखदेव जी का जो वीडियो दिखाया उसमें आपको मैंने बता भी रखा है। आप उनके देखिए किस तरह से बढ़िया बांस थे। तो आपको बांस आखिर तक वैसे ही होने चाहिए जैसे मैंने आपको मेरे प्रिय शिष्य सुखदेव के फार्म का भ्रमण और अवलोकन करते हुए बता रखे हैं, उसी तरह के आपके बांस निकलने चाहिए। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके बरेली और मेरे खाका सेंटरों के नंबर ले सकते हैं तथा आप मेरे से भी बातचीत कर सकते हैं यदि आपको कोई शक शुबा है। और आप इसको अच्छी तरह से अप्लाई करो तो आप ये मान के चलो कि आपका अगली बार अच्छा पैदावार होगी। अगर आप इसको नहीं मान के चलो तो ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि अब की बार आपकी जो पैदावार हुई है उससे कुछ ना कुछ कम ही होगी, उससे फालतू नहीं होने जा रही। तो अगर आप फालतू पैदावार लेना चाह रहे हो, बीमारियों के ऊपर दवाई कम प्रयोग करना चाह रहे हो, बीमारी आपके यहाँ कम से कम आए या ना के बराबर आए या ना आए, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जैसा मैंने आपको इसमें बताया। और भी मैं टाइम टू टाइम आपको आगे मेरे वीडियो का इंतज़ार करें। अगले और वीडियो में भी मैं आपको कई किसानों का भ्रमण भी कराऊंगा तथा और बातें भी टाइम टू टाइम बीच में बताता रहूँगा। और आप इन वीडियो को हमारे को अच्छी तरह से देखो, इनको शेयर करो, लाइक करो, वो क्या कहते हैं बटन दबाओ ताकि ये अधिक से अधिक आपको मिलें। और आप इसको सब्सक्राइब करो, औरों से भी कराओ, औरों को भी बताओ, खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ, तभी आपका भला है। जब आपके पड़ोसी का भला तो आपका भला, आपके गांव वाले का भला तो आपका भला। भला जब होगा जब आप दूसरे का भला सोचोगे। ये कभी नहीं होगा कि आप दूसरे का बुरा सोचो, आप उनको बताओ नहीं या उनको गलत बताओ और आप सोचो कि आप बहुत अच्छी मशरूम कर लोगे। दोस्तों, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी संदेश के साथ अब मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।